आज मैं एक ऐसे इंसान की बात करने वाला हूं जो एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, इंजीनियर और इन्वेंटर थे। एक ऐसे आविष्कारक जिनके आविष्कार हमारी कल्पना से परे हैं, जिनके सिद्धांत पर एक छोटे से स्क्रू से लेकर बड़ी बड़ी पनडुब्बियां काम करती हैं, जिन्होंने अपनी अक्लमंदी से कई युद्ध जिताए और पाई की गणना की। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं आर्किमिडीज की। आर्किमिडीज का जन्म ईसा पूर्व 287 में सिसिली के एक बंदरगाह सिराक्यूस में हुआ था। आर्किमिडीज के पिता का नाम फिडियस था, जो एक खगोलविद थे। आर्किमिडीज को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया जाना पड़ा, जो उस समय काफी मशहूर था एजुकेशन के लिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस समय के सिराक्यूस के शासक हेरोन द्वितीय ने आर्किमिडीज की मदद की थी वहां तक जाने में। पर ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि आर्किमिडीज की जिंदगी कैसी थी। ये वीडियो इस बारे में है कि आर्किमिडीज ने कौन से आविष्कार किए जो हमारे आज के समय में भी हमें मदद कर रहे हैं। जैसे आर्किमिडीज अपनी पढ़ाई पूरी करके इजिप्ट से सिराक्यूस लौटे तो उन्होंने देखा कि लोगों को ऊंचाई पे पानी ले जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जो ऊंचाई पे पानी ले जा सके, जिसे आज हम सब आर्किमिडीज स्क्रू के नाम से जानते हैं। इस यंत्र से प्रेरणा लेकर मॉडर्न स्क्रूज का निर्माण किया गया है। आर्किमिडीज की सबसे ज्यादा मशहूर कहानी सोने के मुकुट की है। इस कहानी का स्रोत है विट्रूवियस। विट्रूवियस ईसा पूर्व 1 में रोम का एक आर्किटेक्ट था। इस कहानी के अनुसार सिराक्यूस के राजा हेरोन द्वितीय ने सुनार को मूर्ति को पहनाने के लिए एक सोने का मुकुट बनाने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार सुनार ने एक सोने का मुकुट बनाया, पर जैसे ही राजा ने उस सोने के मुकुट को हाथ में लिया तब उन्हें पता लगा कि इसका वजन उनके दिए गए सोने से थोड़ा कम है। उन्हें लगा कि सुनार ने मुकुट चांदी का बनाया और उस पर सोना चढ़ाया है, पर यह साबित करना नामुमकिन था जब तक मुकुट को तोड़ा ना जाए। इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने आर्किमिडीज को बुलाया और कहा कि ये साबित करो कि ये मुकुट पूरा सोने का बना है। आर्किमिडीज बिना खाए पिए कई दिनों तक सोते रहे कि वो कैसे पता लगाए कि ये मुकुट पूरा सोने का बना है। जब वो सोते सोते नहाने अपने बाथ टब में बैठे तब उन्होंने देखा कि टब में उनके बैठने से उनके शरीर के बराबर पानी टब से निकल गया। ये देखते हुए वहां से खड़े हुए और मैंने खोज लिया बोलते हुए महल की ओर भागने लगे। फिर उन्होंने बात राजा को बताई और उनसे मुकुट और मुकुट के वजन जितना सोना मांगा। दोनों को जब अलग अलग पात्र में भरे पानी में डाला तो बराबर पानी विस्थापित नहीं हुआ, जिससे राजा का शक यकीन में बदल गया और सुनार को मौत की सजा सुनाई गई राजा से चोरी करने के इल्जाम में। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कहानी है, पर सच तो है कि हम आज भी इसका उपयोग करते हैं, जिसे आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उनका यह सिद्धांत बाद में फिजिक्स का नियम बन गया और यहीं से जन्म हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स का। सिराक्यूस के राजा हेरोन आर्किमिडीज से बार बार यही गुजारिश करते कि वो उन्हें एक बहुत बड़ा जहाज बना के दे जो बाकी जहाजों से काफी बड़ा हो। हिस्टोरियन मॉस्चिन ऑफ थेसलीस के अनुसार ये जहाज बाकी जहाजों से 60 गुना ज्यादा बड़ा था। इसे बनाने में 100 जितने मजदूर लगे थे। और सवाल ये था कि इतना बड़ा जहाज आखिर समुद्र में कैसे तैरता, लेकिन इसका जवाब आर्किमिडीज के पास था, जिसे आज हम सब लॉ ऑफ बॉयंसी कहते हैं। जब ये जहाज बना तो इस पर जश्न मनाने के लिए 2000 लोग आए थे। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसे सिराक्यूस बंदरगाह में रखना मुमकिन नहीं था, इसलिए राजा हेरोन ने इस जहाज को इजिप्ट के राजा प्टोलेमी III को तोहफे में दे दिया, जिन्होंने इस जहाज का नाम अलेक्जेंड्रिया रखा। इसके बाद कोई नहीं जानता कि इस जहाज के साथ क्या हुआ। आर्किमिडीज ये कहते थे कि वो कोई भी चीज को उठा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी भारी क्यों ना हो। वो अपने राजा से ये कहते कि मुझे खड़े रहने की जगह दो, मैं पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा। राजा ने ये सुनते ही कहा कि पूरी पृथ्वी नहीं, सिर्फ उन जहाजों को बाहर निकालने में मदद करो। फिर क्या था, आर्किमिडीज ने कॉक्स और पुलिस की हेल्प से ये काम भी कर दिखाया। अभी आपको ऐसा लगता हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, पर उस समय के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। आर्किमिडीज को जियोमेट्री से इतना लगा था कि वो पूरे दिन नए शेप्स और फिगर्स बनाते रहते थे। उन्होंने एक सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर के बीच का रेशियो दिया, जिसे आज हम सब पाई कहते हैं। उन्होंने फिर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से किसी भी सर्कल या स्फीयर के एरिया को निकालने के समीकरण दिए।
ईसा पूर्व 3री शताब्दी में रोम ने सिसिली पर अपना अधिकार किया, पर राजा हेरोन काफी शांति प्रिय थे, इसलिए कोई युद्ध उस समय नहीं हुआ और उनके बाद किंग हेरोनिमस नए शासक बने। तब प्यूनिक वॉर में उन्होंने रोम को छोड़ कार्थिज के साथ हाथ मिला लिया, जिससे सिराक्यूस रोमन एम्पायर का दुश्मन बन गया। इस समय आर्किमिडीज की उम्र 17 साल की थी, पर वो इस समय भी अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित थे। ये बात राजा जानते थे, इसलिए उन्होंने आर्किमिडीज को नए हथियार बनाने का आदेश दिया। 3 साल तक रोमन एम्पायर के जहाजों ने सिराक्यूस पर घेरा डाल रखा था। रोमन सेना के सेनापति का नाम कमांडर मार्कस क्लाउडियस मार्सेलस था। आर्किमिडीज ने उनके जहाजों को पानी में डुबाने के लिए एक पंजे जैसा यंत्र बनाया। ये पंजे जैसा यंत्र आर्किमिडीज के पुलिस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ था। इसमें पंजे से जहाज को उठाने के लिए बैल और हाथी का सहारा लिया जाता था। जैसे ही जहाज किले की दीवारों के पास आते थे, ये पंजे जहाज के आगे के हिस्से को पकड़ के उन्हें ऊंचा कर देते और कुछ समय बाद छोड़ देते, जिससे जहाज पानी में डूब जाता। उस समय के लोग इस यंत्र को आर्किमिडीज क्लॉ के नाम से जानते थे। आर्किमिडीज से डर के रोम के जहाज किले से काफी दूर घेरा लगाने लगे। आर्किमिडीज ने एक पत्थर और आग के गोले फेंकने वाले यंत्र का भी निर्माण किया, जिससे उनके जहाजों को नष्ट किया जा सके, पर उतने दूर वो नहीं पहुंच पाते। आर्किमिडीज ने फिर एक ऐसे आईने का निर्माण किया जो सारे सूरज के किरणों को एक जगह केंद्रित करता था, बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। आर्किमिडीज ने इस आईने का उपयोग रोम के जहाजों में आग लगाने के लिए किया, जिससे कई हजार लोगों की जान गई। ईसा पूर्व 212 में सिराक्यूस ये जंग हारने वाला था, क्योंकि कमांडर मार्सेलस ने किले को चारों ओर से घेर लिया था, जिसकी वजह से लोगों तक संसाधन नहीं पहुंच पाते थे। और इसी बात का फायदा उठाते हुए रोम सेकेंड प्यूनिक वॉर जीत गया। कमांडर मार्कस क्लाउडियस मार्सेलस ये जानता था कि सिर्फ आर्किमिडीज ही है जो ऐसे आधुनिक हथियार बना सकता है। अगर वो ये काम रोम के लिए करे तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए मार्सेलस ने यह आदेश दिया कि आर्किमिडीज को सम्मान सहित दरबार में लाया जाए। और आर्किमिडीज तो अपने जियोमेट्री के थियरम्स का अध्ययन करने में ही मग्न थे। जब रोमन सिपाही उनके पास आया तो आर्किमिडीज को लगा कि उनका सेवक है जो उन्हें परेशान कर रहा है। रोमन सिपाही को उसके साथ आने से मना कर दिया, जिससे रोमन सिपाही को गुस्सा आया और उसने आर्किमिडीज के कागज को फेंक दिया और जबरदस्ती उन्हें ले जाने लगा। आर्किमिडीज को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोमन सिपाही पर गुस्सा हो गए। जाहिर सी बात है, जंग के जीतने की खुशी में वो सिपाही नशे में था और उसने 75 साल के आर्किमिडीज के पेट में तलवार घुसा दी। उनके लास्ट वर्ड्स थे, डू नॉट डिस्टर्ब माई सर्कल। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इतने जहाज नष्ट करने और इतने लोगों को मारने के बावजूद भी मार्सेलस ने आर्किमिडीज के सम्मान में एक बहुत बड़े मकबरे का निर्माण किया, जिसका कोई सबूत किसी के भी पास नहीं है। तो ये थी कहानी आर्किमिडीज की। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।